हुकूमत पाकिस्तान का मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की हुकूमती टीम मराकश रवाना हो गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह हैं। कमेटी तारकीन वतन की कश्तियों के हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों का पता लगाएगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। यूरोप जाना नौजवानों का ख्वाब, कई पाकिस्तानी जान गंवा बैठे। मराकश के साहिल पर मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती उलट गई। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई थी। कश्ती में कुल 86 अफराद सवार थे, जिनमें 66 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हादसे में 36 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। अहले खाना कहते हैं कि 12 नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए। पैसे ना मिलने पर कश्ती को समंदर में खड़ा कर दिया। FIA ने मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। इसराइली हुकूमत ने हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इत्तलाक 19 जनवरी से होगा। 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। 95 फलस्तीनियों के नाम भी सामने आ गए। सीनियर ओहदेदार हमास बासिम नईम कहते हैं कि जंगबंदी का मुआहदा ट्रंप और उनके एलची के इसराइल पर दबाव के बायस मुमकिन हुआ। गजा में जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइली बर्बरियत न रुकी। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में 28 बच्चों समेत 113 फलस्तीनी शहीद, 246 जख्मी हो गए। गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी जारी। गजा सिटी में इसराइली बमबारी से 2 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हुए। मगरबी इलाके में फिजाई हमले में 30 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 46,788 हो गई। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा तय पा गया। रूसी सदर का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुम्मे के रोज ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने रूस का दौरा किया। दोनों ममालिक के सदूर ने क्रेमलिन में मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों, अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन शामिल। ईरान और रूस एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने बानी PTI को 14 साल, अहलिया बुशा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। अदालत ने बानी PTI पर 10 लाख, बुशा बीबी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया। जुर्माना अदा न करने पर बानी को 6, बुशा बीबी को 3 माह इजाफी जेल काटना होगी। अदालत का अलकादिर ट्रस्ट की जमीन जब्त करने का हुक्म। बुशा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। केस की 100 से ज़ायद समातें हुई। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। बानी PTI की काबीना के लोगों ने तस्लीम किया कि बंद लिफाफे से मुतालिक कुछ इल्म नहीं। फरज शहजादी और शहजाद अकबर 190 मिलियन पाउंड केस के अहम किरदार हैं। बानी PTI को लॉन्च करने वालों ने सादिक अमीन का लक़ब दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर अकामात्सु शोशी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर जोर। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को दौरा जापान की दावत। मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। जापानी सफीर ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सेंट पैट्रिक में सकाफती दिन की तकरीब से खिताब में कहा
میری اقدار اور ترقی کی بنیاد رکھنے والا یہ ادارہ آج چمک دمک رہا ہے۔ ثقافتی دن محض ایک جشن نہیں، یہ فہم و تفہیم اور ہم آہنگی کا عکاس ہے۔ ثقافتی لمحات اور مشاہدات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ثقافتی پہلوؤں سے ہی ہم اپنے وطن کی حقیقی تفہیم کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ منفرد شناختوں کی پہچان رکھنے والا ملک ہم آہنگی کی بڑی مثال ہے۔ پنجاب سمیت ملک کے مختلف شہر شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ ملک کے بیشتر علاقے میں موسم سرد ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پہاڑی علاقوں میں شدید سردی رہنے کی پیشگوئی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کا امکان۔ اسلام آباد، پشاور، چارسدہ، چترال، دیر، سوات، کرک اور کوہاٹ میں بھی بادل برسیں گے۔ طلاق کی افواہوں کا بازار گرم ہونے پر سابق امریکی صدر باراک اوباما میدان میں آ گئے۔ باراک اوباما نے اپنی اہلیہ مشل کے ساتھ مسکراہٹ بھری تصویر جاری کر دی۔ اوباما کہتے ہیں مشل جس جگہ ہوں گی وہ کمرہ گرم جوشی، ذہانت، مسکراہٹوں اور شائستگی کی عبارت ہوگا۔ اہلیہ مشل نے بھی جوابی پیغام میں اوباما سے محبت کا اظہار کر کے افواہوں کو ختم کر دیا۔ باراک اوباما نے سابق خاتون اول کی 61ویں سالگرہ کے موقع پر مشل کو اپنی زندگی کی محبت قرار دیا۔ اردو ادب کے درخشاں ستارے سعادت حسن منٹو کی آج 70ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ منٹو کے بغیر اردو افسانہ نگاری کا تذکرہ ادھورا ہے۔ منٹو کا نام اردو ادب کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اپنے عہد کے ادیبوں میں انتہائی نمایاں شخصیت کے مالک تھے۔ منٹو نے منفرد موضوعات پر قلم اٹھا کر نہ صرف عہد میں ہلچل مچائی بلکہ اردو ادب کے لیے ایک انمول خزانہ بھی چھوڑ گئے۔ سیاہ حاشیے، لاؤڈ سپیکر، گنجے فرشتے اور نمرود کی خدائی بے پناہ مقبول ہوئے۔ اور زخمی سیف علی خان کی ممبئی کے مقامی ہاسپٹل میں سرجری کر دی گئی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سیف کی کمر سے 2.5 انچ چاقو کا ٹکڑا نکال دیا گیا۔ حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ دوسری جانب ممبئی پولیس نے سیف علی خان پر ہونے والے حملہ کرنے والے مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا۔ حملہ آور نے تحقیقات میں اہم انکشافات بھی کر دیے۔ مبینہ حملہ آور نے سیف علی خان پر حملے سے پہلے ممبئی میں کنگ خان شاہ رخ خان کی بھی 14 جنوری کو ریکی کی۔ سخت سیکیورٹی کے باعث حملہ آور ناکام رہا۔